डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशु, क्या कहेंगी आप आज के समिट से, क्या उम्मीद की जाए और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी रही है वो आज किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? अब उसी में आप ऐड कर लीजिए आतंकवाद का मुद्दा, अफगानिस्तान में हालिया जो बदलाव हुए उसके बाद की जो स्थिति है, तो इन सारे मुद्दों को कैसे एड्रेस किया जा सकता है आज? देखिए, मैं 3 प्रमुख बिंदुओं के जरिए आज जो बातचीत हो सकती है उसको आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। हाँ। और भारत की एक्ट ईस्ट नीति को कहीं ना कहीं केंद्र में रखते हुए, क्योंकि आसियान इससे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है। तो एक तो हमको सामरिक उद्देश्यों को देखना पड़ेगा। चीन जो कुछ भी पूरे विश्व के साथ कर रहा है, साउथ चाइना सी में जो कर रहा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो करने का प्रयास कर रहा है, तो एक स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए वहां आसियान क्या भूमिका अदा करता है, ये बहुत जियो स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली महत्वपूर्ण है और इस बात को कहीं ना कहीं भारत जरूर उठाएगा। फिर यदि आप देखें तो कोविड-19 की छाया में जिस प्रकार से पूरा विश्व और आसियान से संबंधित देश जिस प्रकार से आर्थिक चुनौतियों से उबरने का प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर के पिछले वर्ष 17वें समिट में भी कई बातचीत और कई समझौतों की और साथ में आगे बढ़ने की बात हुई थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कंसर्न तो है। भारत जरूर बात करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे और आपसी सहयोग को बढ़ाने जैसे जो मूलभूत मुद्दे रहे हैं आसियान के, ये सारे विषय हैं, लेकिन अपने अपने हित भी हैं इन देशों के। अब देखना होगा कि वो जो इंटरेस्ट है और उसके बाद जो ये कॉमन इंटरेस्ट है, इसका बैलेंस कैसे बनता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।